दोस्तों हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें पत्नी का अधिकार होगा। ठीक है, तो इस पे काफ़ी सारे मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाया था, उसके डिस्कशन में पूरी डिटेल भी डाला था, लेकिन लोगों ने वीडियो देख के ही पूरी अपना जो ओपिनियन था, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव वो सब कुछ लिख दिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत गलतफहमी हो चुकी है। तो आज इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर बने रहना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उन लोगों ने पहले एक कानून बनाया था, लव जिहाद वाला कानून, सबको पता होगा। वह स्टेट गवर्नमेंट का कानून था, ना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं था, ना ही कोई संविधान में ऐसी चीज़ है, लेकिन वह स्टेट गवर्नमेंट का है। अब यहाँ पे भी ये स्टेट गवर्नमेंट का कानून है, उत्तराखंड सरकार का, ओनली फॉर ये उत्तराखंड में ही है अभी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हर किसी राज्य में बनने की प्लानिंग पहले से ही हो रही है, काफ़ी जगह इसकी बात उठ भी रखी है। तो ये मैक्सिमम देखो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जैसे यूपी ने लव जिहाद बनाया, एमपी ने देख बना दी, जहाँ बीजेपी की सरकार थी बना दिया उन लोगों ने साहब, जहाँ पे हर जगह प्रोसेसिंग चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे उत्तराखंड सरकार ने बनाया कि साहब महिला को पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिलाया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि कोई महिला बेघर नहीं होना चाहिए, सास ससुर के मकान में रहने का भी अधिकार उनको दिया गया था। अब यहाँ पे सवाल लोगों के माइंड में आया कि यार माता पिता की संपत्ति में अब अधिकार लेगा तो ये तो बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का माइंड ये होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल में समझा दूँ। पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंट होता है। पिता की संपत्ति में किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे आपकी पत्नी के, आप खुद भी उसमें से किसी प्रकार का कोई हिस्सादारी नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, मायने में बात कर लेना, पिता की जो संपत्ति होती है वह खुद सेल्फ रिक्वायर्ड होती है। जैसे आपके पिताजी ने खुद अपनी मेहनत से बनाया था, अपने पैसों से बनाया था, उस प्रॉपर्टी में आपकी पत्नी के आप खुद भी उसमें किसी प्रकार से अधिकार नहीं ले सकते अगर आप उनकी केयरिंग नहीं करते हो। मानने के बाद भले ही वह एक बेटे के रूप में आपके पास आ सकती है, अदरवाइज जीते जी चाहे तो उस पिताजी अपनी खुद की संपत्ति को किसी के भी नाम करके जा सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो बहन भाई किसी को भी लगा सकते हैं। पिता की सेल्फ प्रॉपर्टी है, उसमें किसी का भी अधिकार है, ना ही कोई ऐसा कानून अभी तक बना है। बात आती है यहाँ पे पैतृक संपत्ति की। जी हाँ, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो आपके 4 पीढ़ी से कंटिन्यू आ रही है, जैसे आपके दादा से दादा से दादा दादा से 4 दादाओं की जो अपने पिताजी को आई है संपत्ति, उस संपत्ति में ये महिला यहाँ पे पत्नी को दोनों तरफा मिला है। जैसे एक तो आपके पति का, पिता की प्रॉपर्टी, और जो पत्नी है उसके पिता की संपत्ति में, दोनों में सेम इक्वल राइट दिया गया है, अधिकार। जो तलाकशुदा होती है वो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में भी अधिकार ले सकती है, और जो शादीशुदा है वो पति के पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है कि साहब पैतृक संपत्ति में कैसे ले सकती है यहाँ पे ये चीज़। देखियो, एक्चुअली में क्या होता है ना, इसका नेगेटिव लेके चलोगे ना तो आपके माइंड में नेगेटिव ही सवाल आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई महिला है जो कि उसके साथ बाल बच्चे भी हैं, पति उनका काम नहीं कर रहा सिचुएशन में, अब उसको बच्चे पालने हैं, महिला को जाएगी कहाँ पे? महिला घर में वहाँ रह रही है, तो उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है ना, केसीसी उठाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, एक लोन होती है, आपको पता हो तो किसानों को मिलती है, तो एक हिस्सा होता है। अब लोगों को होता है कि उस पे कैसे लोन उठाएगी। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया ना, तो उसका सॉल्यूशन भी लेके आती है भाई। उसमें डिवाइड किया जाता है कि पत्नी का कितना पार्ट बनता है इस जमीन में से, और कितने पार्ट पे अपना क्रेडिट लोन उठा सकती है। तो उस सिचुएशन में इसका डिवाइडेड भी आता है कि हाँ, जब कानून स्टेट गवर्नमेंट लेके आ गए, सुप्रीम कोर्ट में से कोई चैलेंज करेगा तो रद्द होगा, नहीं होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लागू कर दिया उत्तराखंड में। तो सवाल यहाँ पे आ जाता है कि हर किसी पत्नी को मिलेगा क्या? जी नहीं, हर किसी पत्नी को नहीं मिलेगा। जो पत्नी वहाँ पे रह रही है, जिसके बच्चे पालना है, जिसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, पति कुछ नहीं करता है, उस सिचुएशन में उस महिला का ये अधिकार है कि वो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है, या उस प्रॉपर्टी पे वो लोन भी उठा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तलाक लेके जा रही है और उसको बेच जाएगी, हिस्सा मिल जाएगा, ये नहीं है। तलाकशुदा जो महिला है उसको उसके पिता के पैतृक संपत्ति से मिलेगा। जी हाँ भाई, कोई तलाक लेके पत्नी गई है और वो अपने पिता के, देखो तलाक लेने के बाद वो अपने पिता के पास जाएगी, तो पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें से वो पूर्ण अधिकार ले सकती है।
ठीक है। लेकिन जो शादीशुदा महिला है और उसका पति कुछ भी नहीं कर रहा है और उसको बाल बच्चे पालना है, भाई छोटे छोटे बच्चे वो कुछ कर नहीं पा रही है, उस सिचुएशन में उसे ये राइट दिया गया है कि अपने हिस्से की ज़मीन को सेल कर सकती है, अपने जो ज़मीन है उस पर लोन उठा सकती है, बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकती है उस सिचुएशन में। ये नहीं कि आप झूठे केस करेगी आपकी प्रॉपर्टी को कवर कर लेगी। झूठा केस की तो कम से कम उसको साबित तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी हो। अगर ऐसा होने लग गया तो हर महिलाओं के लिए तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला धंधा हो जाएगा। ये चीज़ नहीं होने वाली, टेंशन ना लीजिए। महिला रह रही जिसका निकम्मा पति है, जो काम वाम कुछ नहीं करता, उसके बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना जो भी करना है, अपना दिनचर्या खर्चे नहीं कर पा रही महिला, पत्नी बच्चों को पढ़ाना है, सपोर्ट हस्बैंड नहीं कर रहा और पत्नी साथ में रहना चाहती है, उस सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को वह सेल कर सकती है थोड़ा बहुत, या उसमें से लोन लेके अपने बाल बच्चों का खुद का भरण पोषण कर सकती है। तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति दोनों में फर्क होता है। पिता की संपत्ति में तो आप कुछ भी नहीं ले सकते, आप खुद भी, आपकी पत्नी तो बहुत बड़ी दूर की बात है, आप खुद भी कुछ भी नहीं ले सकते। आई होप इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझ में आ गया होगा। एक सिंपल लैंग्वेज मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बेसिकली समझा भी दिया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।